केंद्रीय बजट 2022-23 का विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अनुच्छेद 112 में, जो कि भारतीय गणराज्य का आर्थिक बजट होता है तथा सरकार को प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद में बजट प्रस्तुत करना होता है। वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय ब्यौरे में वित्त वर्ष के विशेष में केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व और अन्य प्राप्तियां और व्ययों को प्रदर्शित किया जाता है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का पेपरलेस केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया। देश का पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट 2021-2022 भी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है, देश का पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट 2021 और 22 था। मोदी सरकार का यह 9वां तथा उनके कार्यकाल का यह चौथा नियमित बजट था तथा ये चारों ही बजट श्रीमती सीतारमण ने प्रस्तुत किए हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए इंडिया 75 से इंडिया 100 की ओर ले जाने की बुनियाद रखना है। यह केंद्रीय बजट 4 प्राथमिकताओं के साथ विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। पहले है पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्य उदय के अवसर, सर्वोदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई तथा निवेश का वित्त पोषण। केंद्रीय बजट 2022-23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। आय व्यय का सारांश। प्रस्तुत बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय 39,44,909 करोड़ प्रस्तावित है। यह 2021-22 के दौरान वे कुल व्यय 37,70,000 करोड़ संशोधित अनुमान से 1,74,909 करोड़ अधिक है। 2022-23 के लिए प्रस्तावित 39,44,909 करोड़ के कुल व्यय में से 31,94,663 करोड़ राजस्व खाते में व 7,50,246 करोड़ पूंजी खाते में व्यय होंगे। वर्ष 2022-23 में पूंजी व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7,50,246 करोड़ तक पहुंच गया, जो चालू वर्ष में रुपये 5.54 लाख करोड़ था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।